मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कल एक बहुत बड़ी कार्रवाई की, जिसके तहत एक क्रूज शिप पर, जिसका नाम कॉर्डेलिया है, वहाँ पर म्यूज़िकल पार्टी होनी थी। लेकिन सूचना ये मिली थी एनसीबी को कि वहाँ पर रेव पार्टी हो रही है, ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा वहाँ पर उनकी टीम गई थी और वहाँ से देर रात कुल 8 लोगों को संदिग्ध के तौर पर यहाँ पर लाया गया था। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जो 8 लोग थे उसमें एक शख्स जो था वो अभिनेता शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान भी शामिल था। उन सभी को यहाँ पर लाया गया था। अब जो है दिन भर की पूछताछ के बाद अभी कुछ देर पहले शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ में एक अरबाज मर्चेंट है, उसे भी गिरफ्तार किया गया है और एक युवती है मुनमुन धमोचा, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा बाकी की जो 8 में से 5 आरोपी हैं, इन 3 के अलावा उनके नाम जो पता चले हैं वो है नुपुर सारिका, ये भी एक युवती है, स्मित सिंह, मोहक जायसवाल, विक्रांत चोकर, गोमित चोपड़ा। अब इनसे अभी भी यहाँ पर पूछताछ चल रही है। दरअसल बहुत ही बड़ी कार्रवाई इसको माना जा रहा है और साथ में इसमें शाहरुख खान के बेटे का नाम आना ड्रग्स के केस में, इसीलिए ये केस बहुत ही सनसनीखेज हो गया है। इसलिए बहुत ही सफाई से, या हम कहें कि एकदम से बहुत ही बारीकी से और बिना कुछ ज़्यादा जानकारी दिए जो एनसीबी है, मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, वो जांच आगे बढ़ा रही है और बहुत ही छन छन के खबरें आ रही हैं और जो कार्रवाई है वो भी बहुत ही फूंक फूंक कर की जा रही है, क्योंकि आगे जाके इस पूरे केस को कोर्ट में भी लड़ना होगा। बहरहाल अभी सभी का रिमांड होना बाकी है, लेकिन अभी कुछ देर पहले आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को यहाँ से ले जाया गया था और उनका मेडिकल कराया गया, वापस यहीं पर लाया गया है और बाकी को भी जब गिरफ्तारी दिखा दी जाएगी तब सभी को एक साथ में कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिमांड के लिए जानकारी मिली है। लेकिन अगर हम इसके पूरे केस को समझने की कोशिश करें तो जो अरब सागर है उसमें क्रूज शिप पर एक पार्टी का आयोजन किया गया था। 2 तारीख से शुरू होनी थी म्यूज़िकल पार्टी और 3 की रात तक और 2 की रात तक और फिर 3 तक वो चलनी थी और मुंबई से गोवा क्रूज शिप जाना था और वापस आना था और उसका टिकट रखा गया था 80,000 रुपये प्रति व्यक्ति, 80,000 से 1 लाख रुपये, यानी इतनी हाई प्रोफाइल पार्टी का आयोजन किया गया था और सोशल मीडिया पर उसके नोटिफिकेशन भी डाले गए थे और बुक माई शो से लोग बुक भी कर रहे थे, बुक भी किया था। लेकिन यही सूचना जब एनसीबी को अपने सूत्रों से मिली, उसके बाद एनसीबी ने इसकी थोड़ी सी छानबीन की और उसमें उनके लोगों ने वो भी टिकट बुक कराया और वहाँ पर गए और फिर जैसे ही ड्रग्स की उन्हें पुख्ता सूचना मिली, उन्होंने तलाशी लेनी शुरू की और जब वो तलाशी ले रहे थे, जो पता ये चल रहा है कि एनसीबी की टीम गई थी किसी और के नाम के और किसी और को पकड़ने, जो शक था उनको, लेकिन वहाँ पर उनको एक कमरे में आर्यन खान मिल गया। इस संदर्भ में जिस इवेंट कंपनी ने ये म्यूज़िकल पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी, उनसे जो आयोजक हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है और साथ में जो क्रूज़ शिप है, हालांकि क्रूज़ शिप की तरफ से एक सफाई आई है कि क्रूज़ शिप जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है उन्होंने किराए पर लिया था, इसलिए क्रूज़ शिप का कोई उसमें लेना देना नहीं है। जो भी केस हुआ है, जो लोगों की चेक इन हो गई थी, जिनका केस से कोई संबंध नहीं है, उनको ऑन बोर्ड करा दिया गया और फिर वो क्रूज़ शिप जो है गोवा चला गया। ये फ़िलहाल उनकी तरफ से बताया जा रहा है। लेकिन बहुत ही बड़ी कार्रवाई जो एनसीबी की तरफ से हुई है वो अभी भी उसकी जांच चल रही है। अभी भी 8 में से सिर्फ 3 लोगों को एनसीबी ने गिरफ्तार दिखाया है और ये उसमें से कुछ अलग अलग बातें आ रही हैं। कोई कहाँ छुपा कर ले गया था, कोई अपने बैकपैक था उसमें छुपा कर ले गया था, कोई कॉलर के में जो है कि सिलाई करवा कर उसमें छुपा कर ले गया था ड्रग्स की बात। लेकिन बड़ी बात यह है कि एनसीबी सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के बाद, जब उसमें ड्रग्स एंगल आया, उसके बाद से लगातार कार्रवाई कर रही है और ख़ास करके बॉलीवुड उसके निशाने पर था और कई ड्रग्स माफिया पकड़े जा चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके बावजूद ड्रग्स का ये जो नशे का जो कारोबार है वो रुक नहीं रहा है और लोगों की नशे के लेने की लत नहीं ख़त्म हो रही है। और ख़ास बात यह है कि इतने बड़े हाई प्रोफाइल जो लोग हैं वो भी ड्रग्स के नशे में कहीं ना कहीं लिप्त पाए जा रहे हैं और इतना बड़ा नाम सामने आना, खास करके अभिनेता शाहरुख खान के बेटे का, एक चिंता की बात है। बहरहाल एनसीबी
ने अपनी सूचना पर कार्रवाई की। उसे ड्रग भी मिले जो बता रहे हैं, MDMA, MD और साथ में चरस भी मिला है, कुछ मात्रा मिली है। कितनी मात्रा के चरस या ड्रग्स मिले हैं ये अभी तक नहीं बताया गया, लेकिन ये बताया जा रहा है, अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि कंजप्शन का केस कहीं न कहीं बनता दिख रहा है। और बहरहाल जब एकदम से प्रेस नोट आएगी और पूरा खुलासा करेगी तब पूरी जानकारी सामने आएगी, लेकिन फ़िलहाल ये कह सकते हैं कि NCB ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। और इस कार्रवाई ने उसमें जबकि शाहरुख खान के बेटे का नाम आया और उसको गिरफ्तार भी दिया गया है, एक तरह से बॉलीवुड जो कि सुशांत सिंह राजपूत के संदिग्ध मौत के बाद से ड्रग्स को लेकर निशाने पर आया था, वो कहीं ना कहीं इस खबर के बाद तो बिल्कुल हिल सा गया। मुंबई से कैमरामैन ईश्वर के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।